नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मुख्यमंत्री उमर ने गुलमर्ग में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पर्यटन ढांचे को मजबूत करने पर दिया जोर। कहा, स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। कश्मीर में ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ व्यापक कार्रवाई। 150 से अधिक ओजीडब्ल्यूज लिए गए हिरासत में। जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकवादी नेटवर्क पर निशाना। अवंतीपोरा पुलिस ने एक ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मुसैब नजीर के रूप में हुई। उसके पास से एक ग्रेनेड बरामद किया गया। एलजी ने श्रीनगर में आतंक पीड़ित परिवार को जॉब लेटर सौंपे। उन्होंने इस कदम को शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि बताया। एलजी ने पीड़ित परिवारों को न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने का वादा किया। एलजी ने जम्मू कश्मीर से आतंकी इकोसिस्टम खत्म करने का लिया संकल्प। चेतावनी दी, आतंकवाद के समर्थकों को कड़ी सजा मिलेगी। एलजी ने कहा, शांति सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई आवश्यक। उपराज्यपाल ने 2001 के संसद हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने शहीदों के बलिदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणा बताया। एलजी ने कहा, उनकी वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती रहेगी। बारामूला के औकिब नबी को लेकर आईपीएल में बड़ी चर्चा। दिल्ली कैपिटल्स से 3 करोड़ का दावा, पुष्टि बाकी। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से बढ़ी मांग। गुरेज सेक्टर में लौटा हिमालयन आइबेक्स एलओसी पर अशांति के कारण हो गया था वहां से गायब। उसकी वापसी से इकोसिस्टम में सुधार का संकेत। अवैध घुसपैठियों पर विपक्ष के रुख को लेकर सवाल। पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने चुनावी शुचिता के लिए एसआईआर लागू करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट निगरानी में कार्रवाई पर जोर दिया। श्रीनगर के लाल चौक जैसा जम्मू में बनेगा घंटाघर। नगर निगम की इसे परेड चौक में बनाने की तैयारी। परियोजना को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की महारैली होगी दिल्ली में। तारिक हमीद करार ने जम्मू से कांग्रेस टीम को किया दिल्ली रवाना। नरवाल जम्मू से रैली में शामिल होने गए नेता व कार्यकर्ता। दिल्ली बम धमाके में मारे गए बिलाल अहमद शाह के परिवार से मिले भाजपा नेता। रविंदर रैना ने परिवार के साथ जताई संवेदना। कहा, भाजपा पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी। जम्मू पुलिस की बाहरी राज्यों के वाहनों पर सख्ती। वाहनों का पंजीकरण कराने की चेतावनी जारी की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। टोमाना पुलिस की यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती। नाके पर बाहरी राज्यों के वाहनों की जांच। नियम उल्लंघन पर कई वाहन सीज। मुगल रोड पर बस चालक खतरनाक ड्राइविंग करने पर गिरफ्तार किया गया। वायरल वीडियो में ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर नाचता हुआ दिख रहा। ट्रैफिक पुलिस ने बस जब्त की और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की। डेली वेजेस संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार को सौंपा ज्ञापन। न्यूनतम मजदूरी, नियमितीकरण और लंबित वेतन की मांग। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील। डीएफए की चेतावनी, नदियों में एक्सपायर खाना न फेंके। जब्त और रिजेक्ट खाना नदियों में फेंकने पर होगी कार्रवाई। जल स्रोतों में प्रदूषण रोकने के लिए उठाया गया सख्त कदम। एलजी मनोज सिन्हा ने स्किम्स में कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 20वें पीजीआरपी और 43वें फेस्टिवल वीक का समापन। स्किम्स में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम हुआ। श्रीनगर में अजवा पैकेज पानी की बिक्री पर तत्काल रोक। जांच में ई कोलाई और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पानी को असुरक्षित घोषित किया। जम्मू में भूमि हड़पने वालों और मादक तस्करों के खिलाफ अभियान। तहसील बाहू में 8 अवैध इमारतों को किया गया ध्वस्त। प्रशासन ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया।
पुलिस ने ड्रग हॉटस्पॉट राजीव नगर में बड़ा छापा मारा। यह छापेमारी कई घरों को निशाना बनाकर की गई थी। ऑपरेशन के दौरान गहन तलाशी अभियान चलाया गया। मंत्री राणा ने पीर पंजाल क्षेत्र की बिजली, सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा। सियोट राजौरी रिसीविंग स्टेशन और पारनई जल विद्युत परियोजना के शीघ्र पूरा होने पर जोर। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 53 लाख भूमि धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट की दायर। 4 आरोपियों पर जमीन बेचने के बहाने धोखा देने का आरोप। आरोपियों ने पूरी राशि लेकर जमीन किसी दूसरे को बेच दी। मर्ड फायरिंग केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और वाहन बरामद। कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा का माहौल मजबूत। सांबा पुलिस ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा। अलग अलग क्षेत्रों से 7 डंपर जब्त, वाहन खनन विभाग को सौंपे गए। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत बड़ी कार्रवाई की। तस्करों से मुक्त करवाए 45 मवेशी। ट्रक चालक गिरफ्तार। झज्जर कोटली थाने में मामला दर्ज। राजबाग में मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम। तस्करों से 9 मवेशी मुक्त करवाए गए। 1 डंपर जब्त। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नगरी पुलिस ने 6.64 ग्राम हेरोइन की बरामद। एक ड्रग तस्कर परविंदर सिंह गिरफ्तार। मोटरसाइकिल जब्त। पुलिस ने मामला दर्ज कर नेटवर्क पर जांच की शुरू। चिनैनी में अंतर जिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार। चालक के कब्जे से 3.37 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जम्मू से सांबा जा रही बारात की कार हुई हादसे की शिकार। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत। सरौर अड्डा क्षेत्र में डिवाइडर से टकराई थी कार। बारामूला के हांजीवेरा में सड़क दुर्घटना में महिला घायल। गंभीर स्थिति में महिला को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच की शुरू। बिलावर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिना अनुमति निर्माण सामग्री ले जाते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। कठुआ पुलिस ने वाहन भू विज्ञान एवं खनन विभाग को सौंपे। भद्रवा मार्गों पर यातायात को लेकर प्रशासन की एडवाइजरी। सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद आवाजाही बंद। एडीसी भद्रवा सुनील कुमार बुटियाल ने आदेश किया जारी। जम्मू एयरपोर्ट पर कोहरे के बीच परिचालन तैयारी का ड्राई रन। कम दृश्यता से हितधारकों की तैयारी का परीक्षण किया गया। यात्रियों को दी गई जलपान और आवश्यक सूचनाएं। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन ने परिवहन सेवाओं में किसी भी अवरोध से किया इनकार। हड़ताल भी की रद्द। कहा सभी मुद्दों पर सरकार से सकारात्मक बातचीत जारी। सरकारी पॉलिटेक्निक रियासी में आवारा कुत्तों पर जागरूकता कार्यक्रम। 250 छात्रों और स्टाफ को कुत्ते के काटने से बचाव और प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई। जानवरों के प्रति सहानुभूति और जिम्मेदार व्यवहार पर जोर। पुंछ में 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की आधारशिला। एलओसी के पास बच्चों के पार्क का भी होगा निर्माण। सेना और प्रशासन की पहल से बढ़ेगा देशभक्ति का भाव। जम्मू में 8वीं जिला किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें करीब 350 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। शिक्षा निकेतन स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन। श्री गुरु गोबिंद सिंह स्कूल के छात्रों ने गायन प्रतियोगिता में जीते पुरस्कार। लक्षद्वीप ने गजल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्रावणी भगत ने वोकल म्यूजिक में तीसरा पुरस्कार जीता। बसोली में आत्मनिर्भर भारत अभियान का भव्य कार्यक्रम। महामंत्री संगीता डोगरा और स्थानीय प्रतिनिधि हुए मौजूद। स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर। जम्मू में क्रिएटर समिट का आयोजन। आरएसएस के सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने मुख्य भाषण दिया। युवा और रचनात्मक नेतृत्व पर जोर दिया।
भद्रवा में JKCIP के तहत शैक्षिक कार्यशाला आयोजित किसानों और कृषि हितधारकों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी गई। उत्पादकता सुधार और प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं पर प्रशिक्षण। साबरमती बीजी जम्मू तवी एक्सप्रेस से LHB कोचों का 1 जनवरी से शुभारंभ। नए कोच एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन और CBC से सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगे। उधमपुर व भद्रवा में साल की आखिरी लोक अदालत आयोजित। जिला कोर्ट परिसर में मामलों का हुआ निपटारा। त्वरित और सुलभ न्याय पर दिया गया जोर। किश्तवाड़ में थाना दिवस का हुआ आयोजन। SSP नरेश सिंह के समक्ष प्रतिभागियों ने उठाए कई मुद्दे, कई समस्याओं का मौके पर किया गया समाधान। भाजपा जिला जम्मू साउथ कार्यालय का हुआ उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सत शर्मा ने किया शुभारंभ। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जम्मू में आज चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ उद्घाटन। हाईकोर्ट के जज ने किया उद्घाटन। ये लोक अदालत जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर में आयोजित की गई। द्रबशाला ब्लॉक के बुगराना गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दी। लंबित मुआवजे की मांग को लेकर लोग उतरे सड़कों पर। सड़क जाम के कारण वाहनों की आवाजाही हुई बाधित। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ ने लोक अदालत की आयोजित। ये जिला न्यायालय परिसर पुंछ में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत थी। इसका उद्देश्य विभिन्न मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना था। जम्मू कश्मीर में अगले 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार। सोनमर्ग, जोजिला, द्रास और कुपवाड़ा में बर्फबारी की अधिक संभावना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें 1 टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें। सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।